और बाजोड़ में हल्का पीके 22 के 91 में से 10 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद निसार 1387 वोट लेकर आगे। जमात इस्लामी के आबिद खान 892 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता रोज भी कमोबेश 2 घंटे मुशावरत की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया, एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिनका बच्चा फौत हो गया उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तरड़बी वज़ीर आज़म के हमरा। सदर इल्हाम अलियोफ की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ की शक्करपड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने आज़रबाईजान के सदर को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियोफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे होगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। बिजली महंगी होने पर ताजर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, दुकानदारों की दुहाई। जो अपने खर्चे ऊपर वाले मैनेज हो रहे, तो बिल ऊपर से गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं। किसी से पैसे पकड़ के बिल उतारना पड़ता है। अभी फिर वो यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो हमारे लिए आगे से इतना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना मुश्किल है। बिल कैसे अदा करते हैं, हम खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये बिलों में हमें रिलीफ दें।
लेस्को में सारिफिन को बिला जवाज डिटेक्शन बिल डालने से रोक दिया गया। लेस्को चीफ ने डिटेक्शन डाटा मांग लिया। एसडीओ चेक मीटर लगाकर लोड के हिसाब से बिल डालेंगे। मीटर रीडर हर माह रीडिंग लेता है, कोई खराबी हो तो मॉनिटर करना जिम्मेदार है। लेस्को राय सारिफिन की मीटर उतार कर लाखों रुपए चोरी का कहकर बिल डालने की शिकायत पर एक्शन लिया गया। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मंसूख नहीं किया। 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का जवाब। 10 मुहर्रम के बाद की तो बात समझ में आती है, 40वां तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। मुशावरत करें और मामले का मुस्तकिल हल निकालें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। लोग इंसाफ के लिए हमारी जानिब देखते हैं। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता। नौजवान वकला को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता। जो मसाइल आ रहे हैं उनको ठीक करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी वकील की सरजनिश का मकसद भी लाजारी नहीं बल्कि सिखाना होता है। फैसला लिखते हुए ये नहीं सोचते कि रोस्टम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल दीगर समाअत जारी रखे, ट्रायल न करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। एफबीआर में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। एफबीआर और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतल्लिक इजलास। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की माईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम तर गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। एफबीआर का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। IMF से रवां माह के इख्तिताम तक मुआहिदा हो जाएगा। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, 5 वफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ, हमने उन्हें रिहा किया। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वजारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हुदूद हैं।